डीएफ की एनर्जी डीएम के माइंड को कैसे अफेक्ट कर रही है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। आज की टैरो रीडिंग आपको बताएगी डीएफ की एनर्जी ने डीएम के माइंड को कैसे कैप्चर किया है, कंप्लीटली उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, यह रीडिंग देख रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यह रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। हिडन सीक्रेट के जो कार्ड है, सबसे पहले उनसे हम अपने डीएम की जो माइंड में क्या चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने हिडन रखा है, यह हम पहले देख लेते हैं। फिर टैरो कार्ड से क्लेरिफाई करते हैं कि क्या कुछ कार्ड हमें और भी क्लियरिटी देते हैं। तो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि डीएम का माइंड इस समय ट्रिगर क्यों हो रहा है, ऐसा क्या वो सोच रहे हैं, ऐसा क्या अफेक्ट उनके माइंड पर हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी। मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटी दीजिए ताकि उन्हें क्लियरिटी मिल जाए और वो सही डायरेक्शन में काम करें। तो पॉजिटिव हो जाइए। पहला ही कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी का आ चुका है। रनिंग, डिस्ट्रैक्टेड, ओके, सोलमेट, पेन और हीलिंग, ओके। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, कार्ड में कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएम का माइंड है क्यों ट्रिगर हो रहा है। और कार्ड आया है मैस्कुलाइन की एनर्जी और साथ ही कार्ड आया है रनिंग का। तो कार्ड यह दिखा रहे हैं कि डीएम का माइंड रेस्ट नहीं कर पा रहा है। उनके माइंड में आप चल रहे हैं। जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, डीएफ की एनर्जी उनकी थॉट में वापस आ जाती है और वो फिर से सोचने लगते हैं। यह ऑब्सेशन नहीं है, एनर्जेटिक पुल है जो वो महसूस करते हैं। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे भागना नहीं चाहते, बल्कि समझना चाहते हैं। लेकिन जो बार बार आपकी बातें उनके मन में आती है, तो उन्हें लगता है थोड़े समय के लिए कि आपसे थोड़ी दूरियां बना ली जाए, ताकि आपको सही से समझा सके या समझ सके। तो आपकी जो मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन जो भी सोच रहे हैं, जो भी उनके माइंड में आ रहा है, आपके लिए पॉजिटिव है। साथ ही डिस्ट्रैक्ट का कार्ड आ चुका है। सोलमेट का जो कार्ड आ चुका है, यह एक चेंज को दिखाता है, डीप लव को दिखाता है, इस कनेक्शन को दिखाता है, कनेक्शन के बारे में कुछ गहराई को दिखा रहा है। तो डीएफ की जो हाई वाइब्रेशन है, डीएम को बदलने के लिए मजबूर कर रही है या फिर उन्हें बदला रही है। आपने जो खुद के ऊपर काम किया है, हीलिंग की है, इस कनेक्शन को आपने समझा है सबसे पहले।
डीएफ ने समझा है कि यह एक सोल कनेक्शन है और यह कनेक्शन कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। यह कनेक्शन चाहे जितनी दूरियां आपके डीएम बना ले, लेकिन आपके डीएम वापस तो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि यह जो कनेक्शन है फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि सोल के साथ कनेक्टेड है, सोल से जुड़ा हुआ है, सोल का कनेक्शन है। तो यह कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, चाहे डीएम जितना भाग ले, जितनी दूरियां बना ले, जितना साइलेंस बना ले, लेकिन उन्हें डीएफ की तरफ आना ही पड़ेगा। यह जो डीएफ की वाइब्रेशन है यह हाई है, और यही जो वाइब्रेशन है उनकी डीएम के माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही है। डीएम का जो विश्वास है इस कनेक्शन के ऊपर, खुद के ऊपर, अपने सोल के कनेक्शन के ऊपर, यही जो विश्वास है उन्हें जिता रहा है, उनकी वाइब्रेशन को और भी हाई कर रहा है, और उन्होंने खुद के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। अपनी हीलिंग वो खुद ही कर रही है, सेल्फ लव में आ चुकी है और ग्रोथ में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन डीएम यह सारी बातें मिरर कर रहे हैं। जो सोच, पॉजिटिव सोच डीएफ ने रखी है, वही पॉजिटिव सोच डीएम भी अपने आप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, इसीलिए मिररिंग हो रही है। जो आप सोच रहे हैं वही आपके डीएम सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई फेमिनाइन निगेटिव सोच रही है तो आपके डीएम भी निगेटिव ही सोचेंगे। अगर आप निगेटिव, आपके मन में कुछ बात आ रही है तो जल्द से पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन भी जो आप सोचेंगे वही वैसा ही वो सोचेंगे। तो आपकी हीलिंग के ऊपर आप काम कर रही है, तो इसकी वजह से उनकी मतलब डीएम की भी हीलिंग हो रही है। आप जब खुद के ऊपर काम करती है डीएफ, तो डीएम भी खुद हील होने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। आपके थॉट उनके मन में चलते रहते हैं, दिल की गहराई से वो सोचते हैं, और इसीलिए आपकी जैसी एनर्जी चल रही है वैसी वो फील कर पाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो इमोशनली उन्हें कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। उनका दिल अब हील हो रहा है। वो पहले सिर्फ दिमाग से सोचते थे, अब वो दिल से भी सोचने लगे हैं। डीएफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, डीएम का ईगो भी अगर थोड़ा बहुत था तो वो भी खत्म हो रहा है, और वो आपके बारे में पॉजिटिवली आगे सोचकर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है सोलमेट के साथ ही पेन का और हीलिंग का, डीएफ तो अपनी हीलिंग कर ही रही है, साथ ही आपके जो डीएम है वो थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आपके जो थॉट उनके मन में बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कंफ्यूजन में जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन उनमें बना हुआ है। डीएम का माइंड इन सारी बातों से स्टक हो चुका है, और इसीलिए उन्हें पेन मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि यह पेन मुझ में क्यों आ रहा है, वो सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो जो सोच रहे हैं कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और खुद ही सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहे हैं। एक साइड लॉजिकल है तो उनका दूसरा साइड इमोशनल है, और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं और ओवर थिंकिंग में जा चुके हैं। आपको अप्रोच करे या फिर आपके साथ डिस्टेंस बना ले, यह दोनों बातें उनके मन में चल रही है। दिमाग कुछ कहता है और दिल कहता है कि स्टे अवे। अब उनका हार्ट उन्हें बता रहा है कि गो बैक टू डीएफ, आपको डीएफ की तरफ जाना चाहिए। तो दिमाग कहता है क्या थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए। इस तरह का कंफ्यूजन आपके डीएम में बना हुआ है।
और इसीलिए थोड़ा समय इस कनेक्शन में ग्रो करने में लग रहा है। कनेक्शन पॉजिटिव है, बस उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। उन्हें क्लियरिटी मिल तो रही है लेकिन उतना समझ नहीं पा रहे हैं। तो जाने दीजिए, थोड़ा समय और ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपके डीएम क्लियर होके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और तब तक के जो समय है वो आप खुद के ऊपर काम कीजिए ताकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़े। जब आपके डीएम आपकी तरफ आए तो उन्हें आपकी वैल्यू क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए, कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम टैरो की सहायता से भी देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में और क्या है। इस कनेक्शन में और हमें क्या क्लियरिटी टैरो कार्ड के साथ मिलती है, यह भी देख लेते हैं। क्यों वो इतना सोच रहे हैं, सोच कर पेन में जा रहे हैं। आपके डीएम की हीलिंग का समय आ चुका है। अब यूनिवर्स उन्हें कुछ ऐसा ट्रिगर देंगे, कुछ ऐसी बात या ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में आने वाली है कि अब वो हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि जो सोच उनमें चल रही है उसका सही रास्ता अब उन्हें मिल जाएगा। तो देखते हैं टैरो कार्ड के साथ क्या होने वाला है। जो आपका टेलीपैथी कनेक्शन चल रहा है वो उन्हें क्या क्लियरिटी देता है। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस कनेक्शन को, इस रीडिंग को देखिए। फोर ऑफ कप्स, पेन के नीचे ही डेथ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब यह है कि जो पेन है वो खत्म होने वाला है। साथ ही हीलिंग के नीचे फोर ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। तो यह भी क्लियर है कि उनकी हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स उन्हें सही से गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी वैल्यू समझा रहे हैं। सोलमेट के नीचे टेम्परेंस का भी कार्ड आ चुका है। बहुत अच्छे। एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही कार्ड आया है द वर्ड का। ओके, तो चलिए देखते हैं। टैरो कार्ड ने क्लियरिटी में हमें कार्ड तो बिल्कुल क्लियर दिए हैं। यहाँ पर की जो एनर्जी आई है वह भी बिल्कुल पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। टेलीपैथी कनेक्शन आपका बिल्कुल स्ट्रांग है, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि कार्ड के नीचे के जो कार्ड बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहे हैं। तो आपकी टेलीपैथी बिल्कुल स्ट्रांग है। आप जो फील कर पा रहे हैं वही डीएम तक पहुंच रहा है। मिररिंग की जो बात की थी वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। आपके डीएम को सडन कोई सपना आ सकता है या कोई सडन थॉट में कोई ऐसी बात आ सकती है। कोई इंसान उनके सामने कुछ ऐसी बात कर सकता है जो रैंडमली इमोशंस है। यह सब कुछ उन्हें साइन के तौर पर नजर आएंगे। कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में आएगी कि यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें, उनकी हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स उन्हें आपके बारे में बता रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि डीएम के जीवन में डीएफ का कितना बड़ा रोल है, उनके जीवन में वो कितनी जरूरी है। यह मैसेज, यह बात यूनिवर्स उन्हें समझा रहे हैं। समझाने का माध्यम यूनिवर्स का अलग होता है, वो अपने हिसाब से समझाते हैं, लेकिन आपके डीएम को क्लियरिटी जरूर मिलने वाली है। जो सोच कर उनका दिमाग खराब हो गया था, कंफ्यूजन बना हुआ था, ओवर थिंकिंग चल रही थी, अब वो सारी खत्म होने वाली है और फिर से पॉजिटिवली नई शुरुआत वो करने वाले हैं। सोलमेट की एनर्जी उन्हें महसूस हो रही थी। अब वो जब अपने डीएफ को देखते हैं दूर से या सोचते हैं, या अब उन्हें पता चल रहा है, यूनिवर्स उन्हें कुछ संकेत दे रहे हैं। तो क्या संकेत दे रहे हैं कि उनकी जो डीएफ है डीएम की,
वो कितनी प्योर है, प्योर हार्टेड है, ईश्वर से जुड़ी हुई है, लोगों से, नेचर से जुड़ी हुई है, सबका कितना अच्छा सोचती है, सबके लिए मदद के लिए वो आगे बढ़ती है, इमोशन से भरी हुई है, दूसरों की बातों को समझ पाती है। और इससे अच्छा पर्सन आपको और कहाँ मिलेगा, इस बात की क्लियरिटी यूनिवर्स आपके डीएम को दे रही है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू और आपके अंदर जो अभी तक शायद आपके डीएम सोच भी नहीं पा रहे थे, वो सारी बातें अब यूनिवर्स उन्हें समझा रही है, क्लियरिटी दे रही है। आपकी वैल्यू, आप क्या हो, यह बात उनके सामने अब क्लियर हो रही है। वो इस कनेक्शन से भागना तो चाहते थे लेकिन भाग नहीं पाए, तो वो अब खुद को ही चेंज कर रहे हैं, अपने आप में बैलेंस बना रहे हैं। डीएम थोड़े चुप हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंट की एनर्जी में चल रहे हैं। अब उन्होंने शायद सोचना भी बंद कर दिया है, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। साइलेंस का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, बल्कि जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है उसमें उन्होंने समय लिया है और इसीलिए चुप हो चुके हैं। वह तभी आएंगे जब मेंटली स्टेबल खुद को फील करेंगे, और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं। 4-4 का ही कार्ड आ चुका है, 4-4 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही आपकी जब वैल्यू समझ रही है उसमें भी 4 आ चुका है, तो 4-4 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ ही वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। तो आपके जो डीएम है मेंटली स्टेबल होकर आपकी तरफ आने वाले हैं। उनकी खामोशी जो बनी हुई है, कंफ्यूजन से बनी हुई थी, लेकिन अब उनका कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। तो इस जो कार्ड है द वर्ल्ड का और 3 ऑफ वॉन्ड्स का, यह मैसेज हमें दे रहा है कि डीएम आपको भूल नहीं पा रहे हैं। डीएफ की एनर्जी उन्हें उनके सब्सक्राइब माइंड्स में क्लियरिटी दे रही है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है और उन्हें अब आपके बारे में पूरी तरह से क्लियरिटी मिल रही है या किसी किसी को मिल चुकी है। यह जो जर्नी है आपकी, जो सोल कनेक्शन चल रहा है, यह थोड़ा स्लो है, क्योंकि आप दोनों को ही बहुत कुछ सीखना है, खुद के ऊपर काम करना है, जो अभी इस वक्त आप कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी स्लो है लेकिन पावरफुल है। पावर इसमें बना हुआ है क्योंकि यह कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, सोल कनेक्शन है। पुराना सब कुछ खत्म होगा और नए से यह कनेक्शन शुरू होने वाला है। अगर आपको यह रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में 111 की एनर्जी जरूर दीजिए। साथ ही यहाँ पर 444 और 3 की एनर्जी आ चुकी है, 333 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। तो आप 444, 111 या 333 लिख सकते हैं और अपने एनर्जी का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यह कनेक्शन आपको पॉजिटिवली ग्रो करेगा और यह कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। पूरा जीवन इस कनेक्शन में ग्रोथ ही आपको नजर आने वाली है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कुछ नंबर भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है 4, 13, 14, 4, 3 और 21। यहाँ पर ज्यादातर 4-4 की एनर्जी आ चुकी है। देखा जाए तो 4-4
4 बार आ चुका है, तो 4 की एनर्जी 4 बार आ चुकी है और 3 की एनर्जी 3 बार, 333 की एनर्जी आ चुकी है। 4 नंबर हमें राहु को दर्शाता है, तो 3 नंबर हमें जुपिटर को दर्शाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है और आपको जल्द से जल्द उसे सॉल्व करना है, तो आपको रेमेडी भी बता देती हूँ। 4 की एनर्जी आ चुकी है, तो राहु के लिए आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चींटियों को खिला सकती है, मछलियों को खिला सकती है, या फिर जो आटा है चींटियों को आप डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 3 की एनर्जी आ चुकी है। जुपिटर, जो आटा डालना है वो आपको शनिवार को डालना है। और जो ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन में कोई अड़चने ना आए, तो अपनों से जो बड़े हैं, गुरु है, टीचर है, उनकी ब्लेसिंग आपको लेना बहुत जरूरी है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही आपका मन और दिमाग शांत रहे। खासकर डीएम को, डीएफ भी लगा सकती है, लेकिन खासकर अगर डीएम यहाँ पर सुन रहे हैं तो चंदन का तिलक आपको लगाने की जरूरत है, ताकि आपका माइंड इधर उधर ना भटके, कंफ्यूजन में ना जाए, ना ही ओवर थिंकिंग करे, बल्कि सही डायरेक्शन में काम करे। तो चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हैं। और यह आप खासकर थर्सडे के दिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा यह भी बता देती हूँ। अगर आप आटा डालते हैं तो आपके तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यह स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे को लेकर आते नहीं हैं, बल्कि आपके कनेक्शन को ग्रो करेगी। आपसे हार्ड वर्क जरूर करवा रही है, समय लग रहा है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जो पावर है वो बढ़ने वाली है। साथ ही आप प्रैक्टिकली और मेंटली स्टेबल रहेंगे। यहाँ पर जो 333 की एनर्जी आई है वो आपको लक में साथ देने वाली है। इस कनेक्शन को निभाने में आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करेगी। आपको नया विजडम मिलेगा और आप दोनों ही बिल्कुल विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच दोनों की एक जैसी होगी और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट आ चुके हैं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, वो है वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। और वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो चारों एलिमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ राशियां भी है। सभी राशियों के लिए यह रीडिंग है, लेकिन जो राशियां आ चुकी है उनके लिए खासकर यह रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। पूरी रेजोनेट बिल्कुल होने वाली है। तो यहाँ पर जो राशियां आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज। इतनी राशियां यहाँ पर आ चुकी है, तो इन राशियों के लिए यह ज्यादातर रेजोनेट होने वाली है। एनर्जी पॉजिटिव है, बिल्कुल क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में नई क्लियरिटी के साथ।